से थी आपको ये आँख की प्रॉब्लम? ये साहब कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से दिखना बंद हुआ है? वो कितने दिन हो गए, मतलब तब से ही बंद है? 4 साल से दिखना बंद है? हाँ, जब से मतलब दिहाड़ी तो जब से बंद है। तो बिजली फिर नहीं है घर में? नहीं, कुछ नहीं है। तो अंधेरे में लड़कियां टॉर्च में पड़ेंगी हैं। और गर्मी में कैसे काटते हो फिर? टाइम कैसे निकल रहा है? सर जैसे वो रखना पड़ेगा, उस तरह ही रहना पड़ेगा। जैसे वो रखना पड़ेगा, उस तरह ही रहना पड़ेगा। कोई नहीं, लड़की का एडमिशन कराना है अपने कॉलेज में तो वो हो जाएगा ना। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हर महीने आपके लिए। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है गांव रामपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले प्रवासी मजदूर श्याम सिंह जी। श्याम सिंह जी जिला ऊना में पिछले 40 साल से रह रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से मोतिया की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते श्याम सिंह जी की आंखें लगभग 80 से 90% अपनी रोशनी खो चुकी हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण श्याम सिंह जी ना तो अपने परिवार के लिए कोई जीविका कमा पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कोई सहायता कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स ऊना, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जब आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो जहां शिक्षा तो आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उसी अधिकार को पाने के लिए आप मानसिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल शून्य हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है प्रवासी मजदूर श्याम सिंह जी की तथा उनकी 2 बेटियों की। श्याम सिंह जी परिवार के लिए किसी तरह की कोई आमदनी जोड़ने में असमर्थ हैं। श्याम सिंह जी की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी नीतू ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है तथा उसकी इच्छा है कि वो आगे जाके कॉलेज की पढ़ाई पूरी करे ताकि भविष्य में वो अपने माता पिता की तरह दिहाड़ी मजदूरी ना करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए। लेकिन जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, अक्सर उनके लिए सांस लेना भी किसी संघर्ष से कम नहीं होता। हालात इतने खराब रहे कि बचपन से लेके अब तक नीतू और उसकी बहन ने अपने जीवन की पूरी शिक्षा सिर्फ टॉर्च की लाइट में ही पूरी की है। जहां हम और आप अंधेरे में 1 मिनट नहीं गुजार सकते, वहीं सोचने वाली बात है कि इन बच्चों ने अपने पूरे जीवन काल में ना तो कभी पंखा देखा और ना ही कभी लाइट। फिर भी किसी तरह ये दोनों बच्चियां अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज हालात ये हैं कि इन दोनों बच्चियों के पिता श्याम सिंह जी आंखों की रोशनी ना होने के कारण स्वयं कुछ करने में असमर्थ हैं, लेकिन उनकी पत्नी रोज सुबह अपने परिवार के जीवन के संघर्ष के लिए घर से दिहाड़ी मजदूरी करने निकलती हैं तथा किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं। और ऐसी परिस्थितियों में भी इस परिवार की यह समस्या नहीं कि श्याम सिंह जी की आंखें कैसे ठीक हो या 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, बल्कि इस परिवार की समस्या यह है कि इनकी बड़ी बेटी नीतू जो आगे कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, उनके पास ना तो भरने के लिए फीस है और ना ही किताबें खरीदने के लिए पैसे। बहुत चौंका देने वाली बात है कि ऐसे परिवारों और ऐसे बच्चों के लिए हमारी सरकार के पास शायद ही कोई योजना निकल कर आती है। अगर अरबों करोड़ों में बड़े बड़े विधायक खरीदे जा सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जा सकती हैं, बड़े बड़े रोड शोज किए जा सकते हैं और जनता का पैसा कई स्कीमों के थ्रू खाया जा सकता है, तो क्या सरकारों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत शिक्षा बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त की जा सके? एक गरीब परिवार जो 40 सालों से एक ही जगह रह रहा है और जिसका आज तक ना तो राशन कार्ड बन पाया है और ना ही उसे किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा मिल पाई है। सोचिए जरा कैसे ये परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा होगा और कैसे उन्होंने अब तक उन्हें शिक्षा दी होगी। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग अपने बच्चों से दिहाड़ी मजदूरियां कराना शुरू कर देते हैं या फिर उनकी जल्दी शादी कराकर अपने सिर से जिम्मेदारियां उतार लेते हैं। रोज संघर्ष की तरह अपने जीवन की लड़ाई लड़ने वाले श्याम सिंह जी यह सोचते हैं कि कम से कम उनकी तरह उनके बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी ना करनी पड़े और वो अपनी बेटियों को सक्षम बनाना चाहते हैं। और आज अगर उन्हीं की बेटियों की तरक्की के बीच में कोई खड़ा है तो वो है सिस्टम और आर्थिक संकट। मजदूर श्याम सिंह जी अपने परिवार के लिए किसी तरह की कोई अन्य मदद नहीं चाहते सिवाय उनकी बच्चों की शिक्षा की। नीतू को आपके सहयोग की जरूरत है और मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आप किसी तरह की मदद कर पाए तो प्लीज जरूर सामने आए। मदद के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। अगर आज ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो उनके बिगड़ते और टूटते भविष्य के जिम्मेदार सिर्फ हम और आप होंगे। किसी ने सही कहा है, ज्ञान का कोई मोल नहीं होता और जब आप ये अनमोल चीज किसी का जीवन सुधारने के लिए उसे उपहार स्वरूप देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य जिंदगी में कोई नहीं होता। याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। प्लीज हेल्प नीतू। थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड, जय हिंद।